Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है गॉनेड्स, दैट इज टेस्टिस। एक्चुअली यही टॉपिक आपको 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर वाला वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। उसमें डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का डायग्राम, टेस्टिस का फंक्शन, हिस्टोलॉजी, सब कुछ वहाँ पर डिटेल में पढ़ा हुआ है। पर यहाँ पर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो टेक्स्ट बुक का ब्रीफ टॉपिक दिया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है टेस्टिस। तो टेस्टिस में अगर बेटा हम देखें, टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रॉटल बैग, इट परफॉर्म द ड्यूअल फंक्शन। वो दो काम करता है बेटा। इट इज एक्ट एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। टेस्टिस जो है बेटा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और वो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट भी है, क्योंकि वो सेक्स कैरेक्टर भी डेवलप करता है और वो एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज करता है बेटा। तो अगर हम टेस्टिस का सेक्शन ले ले बेटा, तो देखो द टेस्टिस कंपोज्ड ऑफ seminiferous tubules and the stromal tissue or the interstitial space। फॉर एन एग्जाम्पल अगर बेटा मैं यहाँ पर आपको टेस्टिस का डायग्राम बनाऊँ, देखो यहाँ पर अगर हम टेस्टिस का डायग्राम बनाएं कि एग्जाम्पल यहाँ से ऊपर से आएगा बेटा वो दैट इज यूरेटर होगा, किडनी में से आता है बेटा ये। यहाँ से ये मैं पिंक कलर का जो लाइन बना रहा हूँ थोड़ा थिक, वो यहाँ से निकल के आपका जाएगा, ये जाएगा बेटा टेस्टिस में। वास डेफरेंस है, ये क्या है? वास डेफरेंस। ओके, यहाँ पर आपका टेस्टिस होगा बेटा। येलो कलर से मैं टेस्टिस बना रहा हूँ, ये हो गया टेस्टिस एपिडिडाइमस। और ये जो पिंक कलर का था बेटा वो यहाँ से मैं थिक कर रहा हूँ लाइन। ओके, ऐसे बेटा टेस्टिस है। यहाँ पर आगे हम आएंगे तो यहाँ पर पेनिस होगा। अभी इसको हम डिटेल में नहीं जा रहे बहुत, ओके, पर ऐसे बेटा एक टेस्टिस है आपका। और ये जो टेस्टिस है उसके अंदर अगर हम देखें, so testis has the number of compartment and this compartment is known as testicular lobules। इसको क्या बोलते हैं बेटा? testicular lobules। और ये testicular lobules के अंदर बेटा अगर हम देखें तो testicular lobules के अंदर यहाँ पर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होंगे। क्या होंगे? ये सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ये सब। तो इसको हम लेबल करें, दैट इज द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और अगर बेटा हम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के डायग्राम को थोड़ा बड़ा करें, यहाँ से सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को अगर हम बड़ा करें, दिस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को अगर हम ले जाए बड़ा करके तो हमें ऐसे दिखेगा बेटा। ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ रख देता हूँ। ये हो गया हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। इसके आसपास में अगर एक यहाँ ग्रीन लाइन से बना लूँ, ये ऐसे, सपोज सोचो कि ये हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में आसपास यहाँ पर जो है बेटा ये वाला, ओके, दिस पोर्शन इज नोन एज द इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर उसको हम स्ट्रोमल टिश्यू भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस
और स्ट्रोमल टिश्यू। क्लियर बेटा, पता चला कैसे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ डिटेल में हम देखेंगे, इट परफॉर्म अ ड्यूअल फंक्शन बेटा, वो दो काम करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह भी काम करेगा और एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा। अगर बेटा टेस्टिस का मैंने सेक्शन लिया तो सेक्शन में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होंगे, ये ऑरेंज कलर के सब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, और आसपास स्ट्रोमल टिश्यू, ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है बेटा वो है ये ब्लू कलर का बेटा जो आपको दिख रहा है वो है स्ट्रोमल टिश्यू या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। द इंटरस्टिशियल स्पेस हैज लीडिंग सेल। देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर का मैंने बनाया हुआ है बेटा, ये रहा लीडिंग सेल, ये रहा लीडिंग सेल, ये बीच में आपको दिख रहा है बेटा, ये है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल कहाँ होते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस हैज द लीडिंग सेल विच रिलीज द एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। वो लीडिंग सेल बेटा क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। तो नाउ हार्मोन्स में आ गया बेटा टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन क्या है बेटा? तो इट डेवलप एंड मैच्योरेशन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, स्क्रोटम बैग, एपिडाइडिमस, वास डेफरेंस, वाजा एफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे जितने भी एसेसरी ऑर्गन है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको डेवलप करता है। स्टिम्युलेट द मस्क्यूलर ग्रोथ। अब देखो बेटा मेल में मसल मास ज़्यादा होता है, दैट इज ड्यू टू एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन मसल्स ग्रोथ करता है। फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर ग्रोथ करता है। एग्रेसिव नेचर एंड लो पिच वॉइस, ये सारे बेटा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, वो सब डेवलप कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। इट स्टिम्युलेट दी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। इट एक्ट ऑन द सीएनएस एंड इंक्रीज द लिबिडो। लिबिडो का मतलब है बेटा यहाँ पर सेक्सुअल फीलिंग, सेक्सुअल अर्ज इंक्रीज करता है सीएनएस के ऊपर एक्ट करके। एंड इट प्रोड्यूस द एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर एनाबॉलिक इफेक्ट दे रहा है। एनाबॉलिक मतलब सिंथेसिस, प्रोटीन बढ़ाता है, प्रोटीन बढ़ेगा मसल मास बढ़ेगा। तो ये सारे बेटा फंक्शंस किसके हैं? टेस्टोस्टेरोन के। फिर से एक बार मैं पूरा बोल देता हूँ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, स्क्रोटल बैग में होता है, मीन्स इसके आसपास अगर मुझे बनाना है बेटा तो यहाँ मैं ये कलर से बना दूँ स्क्रोटम बैग, तो यहाँ बेटा पूरा एक ऐसे इसके आसपास बैग लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम स्क्रोटम बैग बोलेंगे, जिसके अंदर टेस्टिस होगा। टेस्टिस में दो चीज़ है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है और बीच में स्ट्रोमल टिश्यू है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं। उसके अंदर लीडिंग सेल है और ये लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है और वो टेस्टोस्टेरोन ये सारे फंक्शन करता है। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, मसल ग्रोथ, फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर ग्रोथ, एग्रेसिव नेचर, लो पिच वॉइस, स्पर्मेटोजेनेसिस, इंक्रीज द लिबिडो एंड एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। क्लियर बेटा? तो ये हो गया बेटा टेस्टिस। डिटेल टेस्टिस को हम 12th के सेक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर ब्रीफ जितना टेक्स्ट बुक में दिया है उसके हिसाब से बेटा मैंने आपको बताया। ओके, तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हो, जिसके आंसर भी हम आपको देंगे। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।